गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज क्या ये सेकंड पार्ट है एक्चुअली में। ये किसका सेकंड पार्ट है बाबू? एडवर्टाइजमेंट एंड डेमोक्रेसी, जो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है ना। तो आज हम लोग सोशल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजिंग पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है पहले तो बाबू, देयर इज अनदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैज़ कर्व्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर इट सेल्फ। इट इज़ अ सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स, देखिए क्या होता है, एक सोशल समाज के सेवा के लिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में लाइव एग्जांपल हम बताते हैं कि जब भी कोरोना का जब सुई आता था ना, जब कोरोना के लिए, तो क्या बताता है, जब भी कॉल आता था तो क्या करता था, औरता था जब भी कॉल करते थे किसी को तो क्या बोलता था, 2 गज दूरी मास्क जरूरी, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, कोरोना का टीका अवश्य लें। ठीक है, तो वो क्या था, ये एडवर्टाइजमेंट ही था। किसके तरफ से? गवर्नमेंट के तरफ से। किसको? कॉमन पीपल को, यानी हम लोग को। ठीक है ना। ये क्या बता रहा था? इससे पहले था पोलियो वाला। क्या था पहले? पोलियो। ये पहले इतना तो टेक्नोलॉजी नहीं था पहले, तो टेम्पू पे या फिर साइकिल पे हाँ करके चला दिया जाता था। क्यों? पोलियो का खुराक 2 बंद जिंदगी की करके गाना बजाता था। अभी भी होता है। ठीक है ना। तो ये सबको क्या आता था, मतलब कि क्या गवर्नमेंट कर रही है, करवा रही है। ठीक है ना। किससे? पैसा दे के, खुद से आपको फ्री में दे रही है। बताओ, कोरोना का सुई किसको पैसा लगा है? शायद जो होगा लूरगर उसी को पैसा लगा होगा बाबू, हमको तो नहीं लगा है। अभी भी अगर लेते हैं तो भी पैसा देना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि अब देवे नहीं करेगा, अच्छी बात है। क्योंकि इसका जो फेज था ना वो ख़त्म हो गया है, जैसा हमको लगता है। आउट क्या आ गया तो सर? उठ के तो हमको नहीं लगता क्या आएगा, लेकिन फिर भी अगर वैसा होता है तो हमको तो नहीं कर सकते बाबू। ठीक है, हमको नहीं लगता कि वो कुछ आने वाला है। आने वाला तो उसका एंटीडोट बन गया है, दवाई बन गया है, तुरंत तुमको सरकार दे देगी दवाई। क्या हो गया? ठीक है, तो देखो क्या होता था, एडवर्टाइजर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो क्या बताते थे कि लोगों को पता भी नहीं होता था ना। तो पहले जो काम होता था ना, उस सरकारी स्कूल में, पास के सरकारी स्कूल में, नगर पंचायत में, या फिर कोई समिति हॉल में जो गवर्नमेंट को होता था, उसको तरफ क्या करता था, उसको तरफ वहाँ पे बैठा के पिला दिया जाता था। समझे? तो घर घर आता है। अब तो घर घर आता है। या तो होता है बाबू कि अब तो जान रहा है कि पोलियो खुराक कौन पिला रहा है, तो टीचर पिला रहा है। मतलब सबसे बेकार कौन है, वो तो टीचर है। जनगणना कौन करेगा? टीचर करेगा। दारू वाला कौन पकड़ेगा? टीचर पकड़ेगा। गंदगी कहाँ है? वो टीचर पकड़ेगा। पोलियो कौन पिलाएगा? पुलिस का नौकरी करवा दिया किसी ने। ठीक है, तो सब मिक्स करके दे दिया काम। गार्डिंग भी समझे ना दिक्कत। अब देखिए क्या करता है, जो इससे क्या होता है, लोगों को जानना होता है। जैसे हल्ला करता है ना एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, तो क्या करता है, भाइयों हम बहनों, एकदम पूरा एकदम क्या कहते हैं, कहानी टाइप का एक फॉर्मेट कर देता है कि शीला, तुमने अपने बच्चे को पिलाया पोलियो को खुराक। पोलियो को खुराक क्या होगा दीदी नहीं पिलाने से? तो बोले कि पूरा कहानी बताता है, शीला नहीं पिलाएगी तो ये हो जाएगा, पोलियो से ग्रसित हो जाएगा। अब याद कर लिया। हम भी बहुत सुने हैं। ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया। तो एडवर्टाइजमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग ऑफ द आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, यहाँ तक एक फिल्म भी बना दिया जाता था। नहीं बोले अभी, तो पहले ऑडियो था, अब धीरे धीरे क्या होता है, वीडियो आ रहा है। एक मिनिस्ट्री ऑफ सरकार है, उसको तरफ वीडियो बनाती है। जैसे देखो ना, आता है चुनाव आता है तो क्या आता है कि अपना अधिकार, एक वोट जरूर दें, अपने प्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए काम करे। लेकिन दिक्कत क्या है, जिसको चुनते हुई चोर बन जाता है। गरीबों का राष्ट्रीय जन। हाँ, ये तो गवर्नमेंट करवा रही है ना। गरीब गवर्नमेंट किसी को फेवर नहीं करेगी।
ठीक है ना। वो अलग होगा, फिर अपने प्रचार में आएगा ये पार्टी, इस बार ये सरकार, सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना, समझे। जैसे तो अपना पार्टी का क्या करता है, प्रचार करता है कि आज हमको जिताइए, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन अब आहू चुनाव के एक दिन पहले रात में दारू, पैसा, साड़ी लिखा हुआ नहीं रहता, उसका गवर्नमेंट है उसको एंटी में चलता है, ना दारू पे ना साड़ी पे, वोट देंगे अपने अधिकार पे, ठीक है ना। दारू पे ना पैसा पे, ना साड़ी पे, ना कुछ पे, ठीक है ना। सबसे घटिया जो लोग लेता हो, हाँ, सबसे घटिया। एक्चुअल में ये क्या करता है पता है, अपना वोट बेचता है। नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र आपको दिया है पावर, एक ही वोट दीजिए, लेकिन दीजिए जाके जरूर, अब ये और देखिए जो जिसको नहीं देना वो उसको प्राइस बढ़ाएगा, नहीं देगा। हमको लगता है कि वोट ना दे देना उसको पर फाइन लगा दे 1,000 रुपया। ठीक है। या तो फिर ऐसा नहीं कर सकता था, जो भी मिनिस्टर सब रहेगा उन सबका क्या चीज चुनाव से पहले सबका घर छान ले, कहाँ तब तो ऐसा करना चाहिए। खुद करता है, नहीं नहीं करता है, करता है, बिल्कुल करता है। पकड़ाता कोई कर नहीं सकता, तो कम्युनिस्ट अपने पास अपने घर ही रखे रहता है पैसा। सब गोदाम खरीद के रखता है, गोदाम में छुपा है। ये नहीं करेंगे, सब सही करे हैं। देखो इस बार जो हमारे नितिन गडकरी जो हैं, किसी पार्टी का प्रचार नहीं है, फिर नितिन गडकरी ने क्या बोला, लाइव न्यूज़ में आके बोला है कि हम पार्टी पर अपने पार्टी पे करें, प्रचार में 1 रुपया खर्चा नहीं करने वाले हैं हम। जनता को लगता है कि हम काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। नितिन गडकरी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शायद हैं, वो कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शायद हैं, कौन पार्टी है? बीजेपी है। उन्होंने खुद बोला है अपने ही पे, सादा नितिन गडकरी वही है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही शायद है, ठीक है, याद हमें नहीं है लेकिन शायद वही है। रोड विभाग जो कहते हैं ना, रोड बनाने वाला काम इन्हीं का है। वो बताए थे कि भाई हमको टेक्निकल समझ में नहीं आता है, हम अपने कार पे बैठेंगे, एक फुल कप ऑफ चाय लेके, फुल कप हम चाय को पूरा फुल कर देंगे और गाड़ी पे बैठेंगे, और तुम्हारा जो मैनेजर रहेगा वो बैठेगा, और गाड़ी फुल स्पीड में चलेगी, 70-110 के स्पीड में चलेगी। अगर चाय छलका तो तुम्हारा कॉन्टेक्ट गया, हाँ? मतलब कॉमन भाषा में, ठीक है ना। एक्चुअल में ये मिनिस्टर हैं, एक्चुअल में है ये काम। एक मिनट, तुम्हारा काम अच्छा नहीं हुआ, तुमने चोरी किया है, रोड अच्छा से नहीं बनाया है, पैसा ले लेगा, नहीं पास करेगा उसको, समझे। उसको कहेगा कि फिर से बनाओ। हाँ, अच्छा से बनाइए। और देखिए फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए होता है कि लड़कियों को शादी ना करें, उसको हटाओ, लड़कियों की शादी ना करें, पढ़ने दें, 21 साल 18 साल के पहले शादी ना करें, लड़कियों का एज 18 साल, लड़कों का एज 21 साल होना चाहिए, लेकिन हम तो उससे भी पार कर गए। ठीक है, तो ये क्या है, मिनिमम एज इतना होना ही चाहिए, ठीक है। तो लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए आता था, जैसे लड़कियों को क्या होता है अभी गाँव देहात में कि थोड़ा बड़ा हो तब 14-15 साल में शादी हो गया होता, तो मास पड़ोस में तो गाँव घूमेगा ना, अब 2-4-5 आंटी से पूछेगा तो पता लगा कि मेरा शादी 16 साल में हो गया था, मेरा शादी 14 साल में हो गया था। लेकिन आज के देखो लड़कियाँ 21 साल तक, क्यों, घर में बैठी हुई है, नहीं 50 साल तक नहीं, 50 साल तक जॉब करेगा। हाँ, लड़कियाँ क्या करती है, जॉब कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है, एक्सपेरेंट है किसी एग्जामिनेशन का, हाँ, यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, हाँ जो भी है, फिजिक्स वाला जो भी हो, तो सबका क्या करो, उसका एडवर्टाइजमेंट करती है, क्या करती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी क्या है, लक्ष्मी है, बोझ नहीं है, ठीक है। तो इतना हो रहा कि अब क्या, हमारे हाई कोर्ट के जज क्या बोला था कि बेटी पढ़ाओ साथ साथ बेटा को भी पढ़ाओ, ये नहीं कि बेटा को लठ लेके कुर्ता पजामा पहन के डंगी लफवागिरी करने के लिए दे दो, नहीं, दोनों को पढ़ाओ, क्योंकि अगर एक किसी वर्ग पर ज़्यादा ध्यान दोगे दूसरा का वर्ग पिछड़ जाएगा। अगर लड़की वर्ग को तुम ध्यान दे रहे हो, लड़का वर्ग पिछड़ रहा है, लफोगिरी में ज़्यादा उतर रहा है, एक्चुअल बात है।
समझे ना। तो समाज को क्या किया जाता है, जागरूकता किया जाता है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट हाँ, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो पहले बाबू इतना नहीं था, नेट वगैरह इंटरनेट वगैरह नहीं था। तो पहले क्या था, रेडियो था, टेलीविज़न था ब्लैक एंड वाइट वाला। तो रेडियो पर चलता था कहानी की तरह, चाहे वो क्या कहते हैं चुनाव का प्रचार करना हो, जागरूकता करना हो, या फिर पोलियो को खुराक हो, ठीक है। आप तो खुद आ जाता हाँ, तो ये कहता बोलता था कि ज़रूरी है नहीं लोग। करवाओगे तो फिर हाँ, क्या वो पोलियो के खिलाफ फ्री में नहीं आता, बहुत पैसा लगता है उसके लिए, ये फिर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, और भी गधा नहीं पीता है लगा। लेकिन अब तो धीरे धीरे एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, तो क्या कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं, पिलवा रहे हैं, समझे। सर हम्म जो सुइया वो सब देता है हम्म हर एक साल के बाद जो सुइया देना रहता है सर वो जरूरी होता है कि नहीं? हाँ, होता है, बच्चा के लिए एकदम जरूरी है, तो सारा लेना जरूरी एकदम जरूरी है सारा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब बस दिमाग थोड़ी है, कुछ सोच समझ के किया है ना बाबू। उसको है WHA का, प्राइवेट वाला प्राइवेट है जो भी हो, जो प्राइवेट में गवर्नमेंट हो जो भी है, उसको हर WHO का जो भी होता है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर को सब एक साथ बैठते हैं, बताते हैं कि इसको डोज अगर इसे दिया जाएगा तो जीवन में कभी इसको ये नहीं होगा, सुई वाला ना सुई वाला चाहे खुराक वाला। पोलियो वाला नहीं करना हमको नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि हम कई बच्चा को लेकर नहीं गए हैं। कभी मेरा पूरा पूरा सुई अभी तक नहीं पड़ा तो ये समझ लो ना कि क्या कहते हैं उसको, अल्कोहल के बारे में क्या आता है, तम्बाकू देखते हो ना, बुकेस आता है ना रोज टीवी के शुरू होने के पहले, फिल्म होने शुरू होने के पहले। में आता है सर हाँ, उसमें इतना नीचे छोटा छोटा में लिखता है ना कोई ध्यान नहीं देगा उसको। क्या चीज ध्यान देता है। जैसे कोई बच्चा इसमें रहा ना और उसमें ये कर रहा नीचे लिखता है तंबाकू ही जब कुछ भी लिख देता है चल नीचे हाँ इतना नीचे लिखता है ना सर छोटा वाला लिखता है कि पता नहीं चलेगा किसी को। हाँ, तो क्या करता है बताओ, ये आपको जागरूक कर रहा है कि आप तम्बाकू नहीं खाइए, तम्बाकू नहीं खाइएगा तो क्या होगा, पैसा भी बचेगा और आपको हेल्थ भी बचेगा, ठीक है। स्मोक मत कीजिए, स्मोक कीजिएगा तो कोई पैसा भी जाएगा, आपका लंग्स भी खराब होगा, बहुत तरह का बीमारी उसमें होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या करता है वो, ये अलग अलग क्या कर रहा है, इसको जागरूकता दे रहा है, समाज में जागरूक कर रहा है, समझे। Advertisement is not used to many other organizations that are not selling a product or servicing want to be public. Their भी objective, achievement of project. They are political parties. जब जस्ट होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज भी करता है कि हमारी सरकार को जिताइए, आपको सुरक्षा दिया जाएगा, मतलब जानते आप समझ रहे हैं कि जनता क्या है, असुरक्षित है, तो ना सुरक्षा देंगे हम, ठीक है। आपको एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर तो एडवर्टाइजमेंट इज कैपेबल टू रीचिंग अ पुट और लार्ज ऑडियंस। Advanced technology can be used to create awareness among the people and motivate them to necessary participants. Such achievements may be related about water conservation. देखिए आज का टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गया, एक आता है 5 जैसे हम भी बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों के पास जाएगा, नहीं जाएगा, कितने लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे। एक्चुअल हम आए सामने बोले कि देखो, हम मान लेते हैं भविष्य मेरा वो ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा, 5-7 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आएंगे कि बोले कि देखो ये लो, ये तेल जिससे लगाएगा तो एकदम दिमाग फ्रेश हो जाएगा, जो पढ़ेगा सब एकदम दिमाग में चला जाएगा। तो क्या करेंगे हम, भले वो तेल सबसे घटिया क्वालिटी का क्यों ना हो, तो क्या करें अपना, और ये कर रहे हैं ना। तो तुमको कल ही शायद बताया था ना एग्जाम्पल में, जो स्टार्स वगैरह होते हैं, वो किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करते हैं, भले वो चीज़ अपना यूज ना करे, लेकिन क्या करेंगे, हाँ अच्छा लगे या बुरा रहे, उससे क्या, उसको पैसा मिल रहा है, और उससे क्या, जितना पॉपुलर होगा उसको जितना फीस मिलेगा। जय देवगढ़ किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन जानते है ही, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला हो जाएगा, हम छोटा आदमी क्या करेंगे। बाकी सब कुछ समझदार है, टीवी सब कुछ देखता है, न्यूज़पेपर सब कुछ देखता है, समझे। तो यहाँ तक यही नहीं, सर्विस सामान बेचने और खरीदने के लिए नहीं था, ये आपको वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, हेल्थ अवेयरनेस, ये तुम्हें बताओ, कोई रामदेव बाबा जी आपको योग सिखा रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा है,
कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपने टीवी के सामने चाहे कैमरा के सामने करते हैं और कैमरा के पीछे हम लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं। वो तो कहते हैं कि कुछ ज़रूरत ही नहीं है, योग करते रहिए, कुछ दवाई खाए की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का वो आलस आ रहा है तब हम दवाई के रखा हुआ है, लेकिन उसमें भी बहुत तरह का है। ठीक है, बहुत तो समाज सेवा कर रहे हैं, तो बहुत लोग कर रहा है कि जितना पानी है उतना ही, जितना यूज है उतना ही पानी का यूज कीजिए। आपको नहाने के लिए बता रहा है कि आप शावर से ना नहा के बाल्टी में मग यूज कीजिए। ठीक है ना, उससे पानी कम खर्चा होगा। आपको जो खेत में पाइप लगा के बहा देते हो पूरा खेत को, तो स्प्रिंकलिंग यूज कीजिए। तो कपड़ा में जो होता है ना, लेदर बैग में उसको पानी ले के डालिए। तो क्या कर रहा है, वाटर कंजर्वेशन कर रहा है ना। कर रहा है कि पावर कंजर्वेशन क्या होगा, जब आप रूम में हैं तभी यूज़ कीजिए लाइट, अब पंखा, एसी, कूलर जो भी है। बहुत लोग करते भी हैं कि रूम में कोई नहीं है, पंखा चालू कर दिया, एसी चालू कर दिया, लाइट चालू कर दिया, कूलर चालू कर दिया, अब पंखा कोई नहीं है, किसको ठंडा कर रहे हो रूम को। एक्चुअल में क्या हुआ रहा है, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो रहा है ना। समझ में आ गया। तो अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। इतना तो एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है बाबू बताओ। एडवर्टाइजिंग थ्रू द टीवी प्रोग्राम एंड न्यूज पेपर एनेबल टू अफोर्ड लग्जरियस बिकॉज विदाउट एडवर्टाइजिंग दे कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। मीडिया गेट मोस्ट रेवेन्यू पब्लिस्टेड and hence they to try make media the popular public communication advertisement to the people before the information and entertainment program। देखिए क्या करता है आज के डेट में, इसका इफेक्ट क्या होता है। आजकल देखो आईफोन ही क्यों लेना है, आईफोन ही क्यों लेना है बताओ, जबकि उससे सस्ता फ़ोन भी है 5,000 7,000 में, उससे मतलब 10,000 में। ठीक है ना, उससे काफ़ी अच्छा फ़ोन भी होगा। ठीक है ना, तो यूँ ही क्यों लेना है। वो बाबू सोचना पड़ता है 1.5 लाख के फ़ोन, 50,000 के फ़ोन, 7,000 के फ़ोन, 60,000 के फ़ोन। हम लोग कहाँ से खरीदेंगे, गरीब आदमी 10,000 के भी फ़ोन बहुते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्चुअल में क्या करता है, लग्जरियस बेचता है आपको कि देखिए आईफोन रखा हुआ है, मतलब कि बड़ा आदमी होगा। 75 अपने आप दिमाग में क्या लगते हैं, अजप्शन कर लेते हो सकता चुरा के रखा हो, किडनी बेच दिया हो। अजप्शन क्या करता है हम लोग, आईफोन का जब रिंग बजता है पब्लिक प्लेस पे तो सब देखता है कि अरे आईफोन, सबको इसको दिखता है। मतलब पहले देखने के बाद क्या पहला दिमाग में आता है, अमीर आदमी है, समझे। देखिए तो इसको जो मीडिया होता है ना, क्या आपको एंटरटेनमेंट की मदद से सिखाएगा। ठीक है ना, एंटरटेनमेंट जब टीवी देखते हैं तो बीच में ऐड घुसेड़ देगा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आता है मैच के बीच। आजकल हमारे यूट्यूब पे देखते हैं तो रील्स का बीच में प्रचार आता है। ठीक है ना, ये चीज़ का वो चीज़ का जूता है, बिग बिलियन डे चलने वाला है, एक दिन से उस दिन से फेस्टिवल आने वाला है, तो 75 रंग का ऐड देता है। तो क्या करते हो, अनचाहे आपको दिमाग में बार बार याद दिलाता है वो, देखो बिग बिलियन डे शुरू हो रहा है, देख लो जाके, मतलब बार बार को तमाचा मारता है एक बार के, देखो जाके। ऐड का मतलब वही ना होता है, वर्चुअल तमाचा मारता है वो, पता नहीं चलेगा लेकिन पता जरूर है। समझे। तो क्या करता है कि वो बताता है कि ये जो सामान है, जो ब्रांड है, आपका सेलिब्रिटी यूज कर रहा है, आपको बहुत पॉपुलर है, आपके पास ये नहीं है तो क्या है आपके पास, ये ना प्रचार के ही ना होता है। 4G 3G, जब नया 3G का तुरंत 4G आ गया था। 3G शायद 1 साल ही रहा होगा कि 1.5 साल रहा होगा, उसके बाद तुरंत 4G आ गया था। तो कैसे एडवर्टाइज किया था, 3G आई जस्ट वांट दिस फोन, दिस 3G 3 इज ए हिस्ट्री। अरे 6 महीना पहले लिए वो हिस्ट्री हो गया, क्योंकि आपको ब्रांड करवाना था 4G का, एडवर्टाइजमेंट देना था। ठीक है, अब देखो कुछ दिन के बाद फिर आएगा 4G इज ए हिस्ट्री, आई यूज द 5G फोन। तो अलग अलग फ़ोन का ब्रांडेड है, खाने का ब्रांडेड है, कपड़ा का भी है, वो ब्रांड किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। सस्ता तो बताए ना कि ये आटा खाइए, इससे क्या होगा, रोटी मुलायम रहेगा, ताकतवर देगा, ताकत देगा, न्यूट्रिशन से भरपूर है ये रोटी। क्या हमारे का चक्की का रोटी अच्छा नहीं है क्या। आपको खाने का मतलब यही ना हो गया कि आप जो घर का गेहूँ जो खरीदते हो, अपने हाथ से धोते हो, धूप में सुखाते हो, अपने जाके सामने पिसाते हो, अच्छा नहीं है।
हम जो पैक करके दे रहे वो बढ़िया सेम है। चीज भी तो वही है। सेम चीज़ जैसे बेहतर है, पता नहीं कैसे धोया है नहीं धोया है। सेम चीज है, लोग भी तो वही काम करता तो है। अच्छा नहीं किया समझा? सर, कुछ समय बाद ऐसा है ना कि पानी पैकेट में मिलेगा, हाँ? बोतल में भी मिलता है ना, इतना सा पैकेट में देगा, ये चीज़ नहीं देता खाने वाला। एडवर्टाइजमेंट पार्टिसिपेट सम पीपल टू बाई, जो क्या करता है प्रोस्यूड करता है, मतलब कि बार बार याद दिलाता है कि जो खरीदिए। आपके पास ये नहीं, आप पहले जा देख लो करीब 2010 में 2012 के करीब की 2012-13 के करीब में स्मार्टफोन कितने हाथ में था? बहुत कम, बहुत कम। ठीक है ना? तो क्या हो, आवाज़ के देखो, शायद ही किसी के पास नहीं होगा। अगर वो नहीं रख रहा तो खुद का इच्छा होगा, है ना? और रिक्शा चलाने के बाद स्मार्टफोन है यार 4G। आईफोन रख ले रहता है सर। ठीक है, आईफोन तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हाँ रख रहा है ब्रांड का। देख लो कब से देखें, 15-20 साल पहले बाइक किसी के पास नहीं होता था, मोहल्ला में काज पीस होता था। आवाज़ देखो, घर में आदमी पर हेड बाइक है। हो सकता है कि हद से ज़्यादा मतलब आदमी ज़्यादा बाइक ही नजर आएगा। काहे, बहुत दिन हो गया बाइक का, मन भर गया है, लेकिन बेचेंगे नहीं, एक हुआ खरीद लेते हैं। आदमी के वो चलाने वाला एक हुआ है। काहे बुलेट वाले लेते हैं, बुलेट वाले से क्या होगा कि बुलेट ले लेते हैं, इसे मार्केट घूमेंगे और कहीं जाना होगा तो ग्लैमर है ना, उसे चला जाएंगे हम। तो क्यों लेना है भाई? तो शो ऑफ के लिए। आजकल तो दिखावे में दुनिया परेशान है। ठीक है, A strict rule and need to protect the innocent customer from the misleading promise like height increasing। सबसे ज़्यादा तो हाइट इंक्रीजिंग का है। कोई बात नहीं, आप 25 के हो गए, कोई बात नहीं है, आपका हाइट कम है, ये लीजिए, खा लीजिए, आपका हाइट बढ़ जाएगा। क्या होता है, मेल हाइट 18 तक बढ़ता है, 18 के बाद नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एज बायोलॉजिकली फीमेल हाइट शायद 16 या तक कुछ बढ़ता है, जो भी हो 15-16 करीब बढ़ता होगा। हाँ, तो मिसलीडिंग करता है, मिसगाइड करता है, भ्रमित करता है, तो शायद हम हो जाएंगे लंबा, 10 फीट के हो जाओगे तुम। Government law must protect the interest of the consumer. Many company distributed the same simple other product fee and cost of the customer to who। देखिए मिसलीडिंग के कारण है ना, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना? तो उसको क्या करता है, बहुत लोग क्या करते हैं, उसको कोस्ट भी दिया गया है। एक हम कहीं सुने थे बाबू, शायद कोई कंपनी है हैंडसम फेयर हैंडसम वाला, शायद हम, हाँ कहीं उसको सुने हैं। एक्चुअल हो सकता है हम गलत भी हो एकदम, कि उसने, एक लड़का ने एक कंपनी पे केस कर दिया कि ऐड के अनुसार पे हम 2 महीना से लगा रहे हैं, बोलता है कि 1 महीना लगाइए गोरा हो जाइए, हम 2 महीने से लगा रहे हैं, मेरे पास कोई कलर पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट मुझे गोरा हो जाना चाहिए था, मैं अपना टाइम दिया, पैसा दिया, इमोशन दिया, सब दिया, झूठ के कारण। तो उसको बहुत ज़्यादा पेनल्टी देना पड़ा था उस लड़का को। उस लड़का को पेनल्टी मिला, बाय द कोर्ट दिलवाया उसको। समझा? हाल ही में अगर से चिप्स के पैकेट में कम निकला तो जो उस पर केस कर दिया। समझ आ गया ना दिक्कत? समझा तो कहता ही हो पाएगा। समझे? हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन हमको शायद हमको सुनने में आया था ये चीज़ कि वो आपको ये करेगा। तो आगे हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी के बारे में। और ज़्यादा नहीं है ये, बस 2 है, शायद नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाना ही चाहिए। दशहरा के पहले तो ख़त्म कर ही देंगे। ठीक है, दशहरा के पहले तो ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि दशहरा की छुट्टी कब से है बाबू? सैटरडे से। सैटरडे पढ़ा को दे रहे हैं ना हम। आप ना, हाँ, सैटरडे पढ़ा को देंगे हम। स्कूल का अलग बात हो गया, हम मेरा अलग बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे का पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय, विल मेट नेक्स्ट क्लास।